बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो जेडीयू से है और उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के एमएलसी थे, साथ ही साथ कुछ महीनों तक कहा जा रहा था कि वो जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी है, लेकिन हाल ही में जेडीयू के अंदर जिस तरीके से घमासान मचा, दो गुटों में बटा जेडीयू, एक और उपेंद्र कुशवाहा तो दूसरी ओर नीतीश कुमार और लल्लन सिंह, इन सब के बीच विवाद बढ़ा, बवाल कह सकते हैं कि खूब हुआ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है, जेडीयू को अलविदा कह दिया है। देखिए, अलविदा शब्द का इस्तेमाल आज इस वजह से हो रहा है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा आए और गए, फिर आए फिर गए, लेकिन कुशवाहा ने इस बार अलविदा कहा है जेडीयू को, और ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये जेडीयू के लिए कहीं ना कहीं एक बुरा संकेत है, बड़ा झटका है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग जेडीयू में थे, लेकिन अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन अब उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जब आए थे 2020 के चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड में, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह नीतीश कुमार की मर्जी से आए हैं और नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया है। नीतीश कुमार ने खुद उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत भी किया था, लेकिन कुशवाहा नीतीश के साथ चल तो रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में जो बयानबाजियां शुरू हुई, वो बयानबाजी इस कदर बढ़ गई कि जेडीयू को एक महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ रहा था। लेकिन इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने ही इस्तीफा दे दिया है। देखिए, कुशवाहा की कद पार्टी में बहुत बड़ा था, नीतीश कुमार भी इस चीज को बखूबी जानते थे, लल्लन सिंह भी जानते थे, लेकिन कुशवाहा की नाराजगी किससे थी, सबसे बड़ा सवाल यह भी है। क्योंकि कुशवाहा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी फिलहाल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार की शुरुआती दौर में तो तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि आप उस वक्त को भी याद कीजिए जिस वक्त से, जिस दलदल से बिहार को आपने निकाला है, नीतीश कुमार को, और आज जब आप नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव को बनाने की बात करते हैं, लेकिन आप जब आगे की राजनीति तेजस्वी यादव के नैया पर सवार होकर करने की कोशिश करते हैं, तो यह फैसला नीतीश कुमार का हो सकता है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का नहीं हो सकता है। कुशवाहा के बागी तेवर न सिर्फ नीतीश कुमार से रहे, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी वो लगातार प्रहार कर रहे थे, और आज बातें यहां तक बढ़ गई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक चीज और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नया दल बनाने जा रहे हैं, सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ है उपेंद्र कुशवाहा का जो नया दल होगा, कहीं ना कहीं वो आरजेडी के लिए भी और नीतीश कुमार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरीके से 2020 का चुनाव आपको याद होगा, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए चिराग मॉडल बीजेपी ने अपनाया और नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई। अब उपेंद्र कुशवाहा के तेवर भी वही बता रहे हैं कि वो साफ तौर पर यह कह ले कि वो नाराजगी नीतीश कुमार से भी है, लल्लन सिंह से भी है, लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा नाराजगी नीतीश कुमार से भी ज्यादा वो नाराज हैं लल्लन सिंह से, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो लाजमी है, उपेंद्र कुशवाहा ने देखा कि अब पानी सिर से ऊपर हो गया है, अब हमें पार्टी को बाय बाय करना चाहिए, और उन्होंने जेडीयू को छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात कि वो अब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, नाम भी मिलता जुलता होगा, और आपको मालूम है समता पार्टी में भी ये सारे लोग रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जब अलग हुए तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना ली, अब जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने अलविदा कहा है। तो लाजमी है कि कुशवाहा की जो नई पार्टी होगी वो क्या होगा। देखिए, साफ तौर पर कल एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी उपेंद्र कुशवाहा ने, और इस मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपको बनाएंगे हम, उपेंद्र कुशवाहा को, और पार्टी के लिए तमाम निर्णय के लिए आप जो है वो अधिकृत है, आप तमाम फैसले ले, हम उन तमाम फैसलों में आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अब जेडीयू को अलविदा कहा है। बड़ा फैसला कुशवाहा ने आज लिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। आगे की एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। कोई बात नहीं, हमने तो पहले भी कई बार कहा है, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करते कोई बात नहीं, अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले आते कोई दिक्कत नहीं होती, लव कुश समाज से किसी को ले आते कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के यहां देख रहे हैं। पड़ोसी, वह भी ऐसा पड़ोसी जिस पड़ोसी के बारे में
2020 का चुनाव, अंतिम चुनाव नीतीश जी ने लड़ा विधानसभा का, अब तक का सबसे अंतिम चुनाव। उस चुनाव में भी 15 साल बनाम 15 साल नीतीश कुमार जी ने नारा दिया। तो वहां से अब उत्तराधिकारी बनाने की बात, अपने घर में इनको उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, इसलिए पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं। और झांक रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण है कि जो अगल बगल लोग इनके हैं वैसे लोग नहीं आ पाए या नहीं लाए गए। जो लोग बैठे हुए हैं उनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं। वो निजी स्वार्थ में लोग काम कर रहे हैं। भागते भूत की लंगोटी सही, अब बर्बाद हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए। जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो रहा है तो कुछ भी अपने हाथ में आ जाए। वही नीतीश कुमार डूब रहे हैं तो डूब जाए, कुछ भी हाथ में आ जाए, लंगोटी भी हाथ में आ जाए, वैसे लोग उनके अगल बगल बैठे हुए हैं। और इसलिए आज ऐसी स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति हो गई। अब नीतीश कुमार जी जब यहां तक चले आए तो हम लोगों ने तय किया है कि इस विरासत को हम नहीं जाने देंगे, गिरवी नहीं होने देंगे, बंधक नहीं बनने देंगे। आज हमारी चिंता हिस्सेदारी की नहीं है, पूरी विरासत को बचाने की चिंता है। और पूरी विरासत इसलिए बची हुई थी कि कोई पार्टी, क्योंकि राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कोई पार्टी होती है। और ऐसी पार्टी शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी, बाद में जनता दल यूनाइटेड बना। लेकिन जब पार्टी ही बर्बाद हो रही है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं काम चलने वाला है। अब नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि पूरी विरासत को अब आगे बढ़ाने की जवाबदेही अपने ऊपर लेनी है। तो पूरी एक नया, हम लोगों को नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अर्थात नई पार्टी चाहिए, नई पार्टी चाहिए। और इसीलिए हमारे साथियों ने निर्णय लिया है नया दल बनाने का। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे इस नए दल के साथ। इस नया दल का नाम क्या होगा वह भी अभी आपको हम बताएंगे। हमारे साथियों ने इस काम के लिए मुझको अधिकृत किया है। मुझको अभी जो फैसला हुआ वहां बैठक में साथियों ने प्रस्ताव लिया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि नया दल बनेगा। उसके नाम की घोषणा उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। एक और निर्णय इन लोगों ने लिया कि जो नया दल बन गया, आज निर्णय हो गया, उस निर्णय को कार्यान्वित मुझको करने की जवाबदेही मेरे ऊपर लोगों ने दी है। और उस नई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लोगों ने मुझको बनाया है। यह जवाबदेही भी मेरे ऊपर है। और इसी जवाबदेही को देते हुए साथियों ने कहा कि पार्टी के नाम का भी ऐलान आप खुद कर लीजिए। तो अभी आपको पार्टी का नाम बताएंगे, लेकिन यह पार्टी आगे पूरी विरासत को आगे ले चलेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम बंधक नहीं बनने देंगे।